और जब हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम चलते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तो है कि हम इस वचन के द्वारा आशीष हम पाएंगे और साथ में पूरे परिवार के लोग भी आशीष पाएंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे को एकांत में निश्चित से रहने देता। यह वचन हमें एक हिम्मत और हिसाब देता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, तो परमेश्वर ही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। आगे से तो आप गाड़ी चला कर जा रहे हैं देख कर एकदम के सामने, लेकिन पीछे वाले के जीवन में शैतान क्या कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो पीछे से परमेश्वर हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। एक दिन मैं आ रहा था और कुछ जाम हो गया था, मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी और मैं धीरे धीरे निकाल रहा था। पीछे से बस वाला आकर मेरी गाड़ी को टच करते हुए निकला, यानी कि अगर थोड़ा सा भी अगर मैं उधर होता तो गाड़ी पूरा टूट जाता। लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर मेरी सहायता किया कि मैं गाड़ी की गाड़ी को मैं इधर घुमाया, ताकि नुकसान इधर घुमाया और नुकसान से प्रभु ने भी मुझे बचाया। हालेलुया। तो पीछे से शैतान अटैक करता है, हमेशा शैतान का वार पीछे से ही होता है, क्योंकि आगे से वो हार जाएगा, पीछे से आएगा तो थोड़ा बहुत सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे से भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। रात को हम सोते हैं, सुरक्षा कौन देता? परमेश्वर देता। हालेलुया। तो उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि हर पल हर समय वो हमारी सुरक्षा करता है। इस दुनिया में सुरक्षा के लाखों करोड़ों खरबों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? वो फ्री में सुरक्षा आपको प्रदान करता है। आप बोलते हैं मैं गाड़ी अच्छे चलाता हूँ, ठीक है, हम गाड़ी अच्छे चलाते हैं आगे, लेकिन पीछे से हमारी कौन रक्षा करता है? हालेलुया। तो पीछे से हमारा परमेश्वर सुरक्षा बांध के रखता है। मेरे प्रियो, जब हम रात को सोते समय सुरक्षा की तलाश करते हैं, इस संसार में कई भय हैं। बीमारी का भय, भविष्य का भय, चिंता का भय, परिवार की और आर्थिक कठिनाइयां। लेकिन दाऊद ने कहा, क्या कहता है? मैं शांति से लेटकर सो जाऊं। दाऊद कहता है बेफिक्र होकर कि मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपके मन में कितनी प्रकार की चिंताएं होती है, आप सोचिए। लेकिन राजा दाऊद यहां कहता है मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा। ऐसा क्यों कहता है? क्या हम शांति के साथ लेटते हैं? शांति का मतलब कि आपके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं, लेकिन हर प्रकार की चिंता आपके मन में होगा सोने के समय कि सुबह कल उठना है, कल यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें अपने मन में आप माइंड में रखते हैं। हालेलुया। तो सोने के समय भी क्या है? हमारा मन चैन से नहीं, हमारा मन बेचैन है और चिंता से भरा हुआ। लेकिन यहाँ राजा दाऊद जो है ना, कहता है मैं शांति के साथ लेट जाऊं। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा किसी मनुष्य पर नहीं थी। उसकी सुरक्षा किसी मनुष्य पर नहीं थी, किसी के पृथ्वी पर नहीं, बल्कि यहोवा प्रभु पर था। जो यहोवा पर भरोसा करेगा वो कभी ना डरेगा, कभी ना गिरेगा, कभी ना निराश हो, क्योंकि यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। उसकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ। भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे ना, तो पूरा दाऊद का भजन, दाऊद ने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को याद किया है और उससे आत्मा में होकर उन शब्दों को उतार दिया है, ताकि हम उस शब्दों को पढ़कर विश्वास कर सके कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य क्रमों को प्रकट करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते, जो अपने लोग नहीं कर सकते, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। आज हमें यह भी सीखना है कि हमारी नींद, हमारी विश्राम, हमारी शांति यीशु मसीह में सुरक्षित है। जब हम अपनी समस्याओं को रात में प्रभु को सौंप देते हैं, तो सुबह एक नई आशा, एक नई शक्ति के साथ हम उठते हैं।
क्या आज रात्रिकालीन सोने से पहले अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी समस्या प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है? अगर आप प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है तो कल की सुबह एक नई आशा भर रहेगा, एक नई शक्ति के साथ आप उठेंगे, क्योंकि यीशु कहते हैं मेरे प्रियो मत्ती के 11:28 से, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूं। जब हम अपनी बोझ, अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपनी परेशानी हम प्रभु को हाथों में देते हैं ना, तो बोझ उसका हो जाता है, वो बोझ उसका हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम अपनी बोझ, अपनी चिंता उसको देंगे तभी तो कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए आज रात हम चिंता के बोझ के साथ ना सो। आज ये प्रार्थना जब खत्म होता है और जब आप सोएंगे तो सोने से पहले आज की रात्रिकालीन किसी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, वो चिंता प्रभु के हाथों में डाल। प्रभु आज से ये बोझ तेरी है, मैं अब फ्री, मैं आजाद। हालेलुया। और प्रभु वास्तव में हमारे जीवन में कार्य करता है। जब अपनी चिंता प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु अपनी शांति से हमें भरपूर करता है और हमें आशीषित करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी रात की रक्षा करता है, तो दिन भर रक्षा करता है, तू हमें संभालता है। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारी सुरक्षा है। आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर डर तुझे सौंप, हमें गहरी नींद, सुखनाय नींद दे, हमारी आत्मा को ताजा कर पिता परमेश्वर। पूरे इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके घर के ओ पते लहू की ढाप लगे। अरे यहोवा सालों प्रभु तो शांति देने वाला परमेश्वर, इन सबों को शांति दे और आशीष। आपने ऐसा ही किया था यीशु के नाम, आमीन।